अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टुडेस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में हम अमेज़ोन को डिस्कस करेंगे, उसके बिज़नेस मॉडल और FBA एंड FBM को डिस्कस करेंगे। सो सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज मोस्टली लोग FBA और FBM को और उसके बिज़नेस मॉडल्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। आप साथ से इसको नोट डाउन करते जाएं ताकि सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ आ जाएं। So let's start with Amazon. What is Amazon? Amazon ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. It is world largest online retailer store. Amazon invites business and individual to create an account on Amazon or sell different things. Amazon different countries में से businesses और individuals को invite करता है कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करें. The best thing that has happened in this year that Amazon now approved Pakistani seller center accounts. Amazon पर अब आप पाकिस्तान से बैठकर अकाउंट बना सकते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ोन के सेलर सेंटर पर अकाउंट क्रिएट करके सेलिंग कर सकते हैं. Now the question arises here that why we should choose Amazon. Amazon has monthly 197 visitors. That means हर मंथ 197 मिलियन पीपल Amazon का स्टोर पर विज़िट करते हैं और वहाँ से शॉपिंग करते हैं. Amazon has a wonderful growth in last 5 years. Amazon has 100 million Prime members. अमेज़ॉन प्राइम मेंबर्स होते कौन हैं? वो कस्टमर्स जो अमेज़ॉन को मंथली और ईयरली बेसिस पर फ़ीस पे करते हैं एंड इन रिटर्न अमेज़ॉन उनको प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिस्काउंट, फेस्ट टू अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस, डील्स एंड मैनी मोर थिंग्स. अब हम अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस को देख लेते हैं. मार्केट प्लेसेस बेसिकली होता क्या है? वो प्लेसेस, वो मार्केट जहाँ पे हम लोग सेलर सेंट्रल का अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस जगह पे हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो कंपनी है को हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए यूनाइटेड स्टेट की मार्केट प्लेस में हम लोग सेल करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए USA जाने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए USA के सेलर सेंटर पर अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग करेंगे. Similarly, if we want to sell our product United Kingdom, Germany, Italy, France and India, we have to create our account in these seller centers. इन सब सेलर सेंटर की अलग अलग से वेबसाइट हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है amazon.com. amazon.com मीन्स ये USA की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है USA की. ये USA का सेलर सेंटर का पेज है. अगर हम लोग इंडिया में सेलिंग करना चाहते हैं तो हम लोग फिर amazon.in लिख के अमेज़ॉन सेलर सेंटर का जो इंडिया का पेज है उस पर अपने स्टोर की क्रिएशन करेंगे और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे. इसी तरह अगर आपने UK में सेलिंग करनी है तो आप UK के पेज पे जाके वहाँ पे अपना स्टोर क्रिएट करेंगे और उधर सेलिंग करेंगे. और सबसे ज़्यादा जो मार्केट प्रॉफिटेबल कंसिडर की जाती है वो USA की ही है, क्योंकि USA का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है. हम अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स देख लेते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल्स. फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट लेबल, देन होलसेल एंड द थर्ड वन इज़ ड्रॉप शिपिंग. चलिए जी, सबसे पहले हम प्राइवेट लेबल को देख लेते हैं कि वो क्या होता है. प्राइवेट लेबल में हम अपने ब्रांड को लॉन्च करते हैं. हमारा अपना ब्रांड होता है, अपनी प्रोडक्ट होती है और उस पर अपना लोगो और लेबल लगवाते हैं. अब जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है वो होनी कैसी चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास में डिटेल में देखेंगे. अभी आप अपने माइंड में एक चीज़ रखें कि प्राइवेट लेबल में हम अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और अपने ब्रांड के साथ करते हैं. PL एक प्रॉफिटेबल मॉडल है. जो लोग लॉन्ग टर्म में बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है. अब PL के लिए बजट कितना रिक्वायर होता है उसको हम देख लेते हैं. PL के लिए मिनिमम हमें $20,000 रिक्वायर होते हैं. एज़ यू ऑल नो, PL में हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, इन्वेंट्री बाय करनी होती है, देन उसकी शिपमेंट होती है, उसकी मार्केटिंग, ये सब कॉस्ट और भी बहुत सी कॉस्ट होती है. उन सबको मिलाकर हमें 20K चाहिए होते हैं. और ये सब मॉडल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए ताकि जब आपके पास क्लाइंट आए आप उसको भी बता सकें उनके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है. अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका बजट तो $5,000 होता है, बट वो अपनी ज़िद पर होते हैं कि हमने PL ही करना है, बिकॉज उनको इतना आइडिया नहीं होता. सो ये आपने उनको अच्छे से गाइड करना है और उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको मॉडल प्रेफर करना है.
हम होलसेल मॉडल को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड्स होते हैं उनसे अप्रूवल लेते हैं हम पहले, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे हम प्रोडक्ट बाय करते हैं और उनके जो ब्रांड्स की ऑलरेडी लिस्टिंग हुई होती है अमेज़ोन पर, उसके साथ जाके हम लोग मीटू कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन कोलगेट का कंज्यूमर है, ठीक है, तो वो वही प्रोडक्ट बाय करेगा। अब अमेज़ोन पर क्या होता है, कोलगेट के आपको बहुत से सेलर्स मिले जो कोलगेट सेल कर रहे होंगे। जितने भी सेलर्स हैं वो उनका अपना तो ब्रांड नहीं है ना, अपना उनका लोगो नहीं है, लोगो तो कोलगेट का ही है, ब्रांड नेम तो कोलगेट का ही आ रहा है वहाँ पे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, ब्रांड से अप्रूवल ली हुई है और उन ब्रांड्स की लिस्टिंग के साथ जाके मीटू किया हुआ है। अब ये मीटू क्या है और लिस्टिंग क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उसके बाद हम लोग लिस्टिंग करते हैं, उसकी सोर्सिंग करते हैं, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सेल मॉडल का एक बेनिफिट ये भी है कि उसके अंदर हमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ऑलरेडी ब्रांड बहुत मार्केट करता है अपनी प्रोडक्ट पर। खुद ही हमने जस्ट ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स बाय करनी है एंड देन उसको अमेज़ोन पर सेल करना है। बजट इसमें कम रिक्वायर होता है क्योंकि हमारी जितनी भी मेजर कॉस्ट होती है मार्केटिंग की, शिपमेंट की, वो सब कट डाउन हो जाती है। इस मॉडल में जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा लेस हो जाता है इन कंपैरिजन टू पीएल। अब थर्ड मॉडल हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की बिज़नेस है, अमेज़ोन इसको अलाउ नहीं करता, बट फिर भी हम फॉर नॉलेज इसको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहती हूँ मैं अपने स्टोर क्रिएट करूँ बट मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, जो प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है अपने सप्लायर से उसकी पिक लूँगी। सप्लायर वो प्रोडक्ट मुझे 150 की दे रहा है और अपने अमेज़ोन के स्टोर पर जाकर मैं उसकी लिस्टिंग प्राइस 200 लगा दूँगी। और अगर किसी कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट अच्छी लगती है वो मुझे कॉन्टैक्ट करेगा। अब मैं क्या करूँगी, आगे से अपने सप्लायर को कॉन्टैक्ट करूँगी, उसको बोलूँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और कस्टमर के एड्रेस पर शिप करवा दूँगी। ड्रॉप शिपिंग के बहुत से हैज़र्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट का स्टॉक ही ख़त्म हो जाए, हमारे पास तो अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो फिर क्या होगा, इससे तो हमारा कस्टमर होगा उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड, अगर हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी और कस्टमर ने रिसीव भी कर ली और बाद में उसको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी प्रोडक्ट की, वो क्या करेगा, नेगेटिव रिव्यूज़ देगा, उससे हमारे अकाउंट की हेल्थ ख़राब होगी और अमेज़ोन हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ड्रॉप शिपिंग में हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, इन्वेंट्री पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता और ऑन टाइम डिलीवरी भी नहीं होती। दैट्स वाई हम इसको रिस्की बिजनेस कंसीडर करते हैं और इसलिए अमेज़ोन इसको हमें अलाउ भी नहीं करता। आज की क्लास में हमने अमेज़ोन के मॉडल्स डिस्कस किए हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। आई होप आपको सब मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम FBA और FPM का डिफरेंस देखेंगे और सेलर सेंटर पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिटेल में देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।